अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस वीडियो समझ आएंगे। आज मैं जो सवाल लेके आया हूँ, आज जो मैं चीज़ लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ थ्योरम्स। ठीक है जी, जी हाँ, हम करने लगे हैं 9th क्लास मैथ के थ्योरम्स करने लगे हैं। ठीक है जी, और ये हमारा चैप्टर नंबर बेसिकली अभी हम 12 के थ्योरम करेंगे और होप सो कि आपको ये समझ आएंगे। बहुत इजी मेथड से करवाने लगा हूँ, तो इसे गौर से करना है आपने। ठीक है जी, और आज हमारा टॉपिक है जी थ्योरम, और थ्योरम नंबर आज हमारा है जी 12.1 जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, 12.1.1 लिखा हुआ है। बहुत आसान है। देखिए थ्योरम में उसका स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक तो थ्योरम को बड़े आसान से तरीके से समझा जाए, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपके पास बेसिकली ट्रायंगल के थ्योरम्स है, तो बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको गाइड भी करूंगा आगे। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। याद रखिएगा, थ्योरम की स्टेटमेंट में हमेशा कोई चीज गिवन होती है और कोई चीज प्रूव करनी होती है, वो सवाल खुद बता रहा होता है। तो अब देखिए जरा, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, ये चीज आपके पास के क्या है, गिवन है। ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो ये आपने प्रूव करना है कि ये इसके राइट बाइसेक्टर पे है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब देखिए जैसे समझिए, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये कोई लाइन सेगमेंट है जी, लाइन सेगमेंट आपके पास है जी, और ये स्ट्रेट नहीं आ रही। चलिए मैं ट्राई करता हूँ स्ट्रेट हो जाए। लाइक ए और बी, दो कोई लाइन सेगमेंट है, और क्या है, इक्विडिस्टेंस एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट पी है जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम दी लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट से। इसका मतलब है पी ए और पी बी, ये क्या है, इससे इक्विडिस्टेंस है। इसको नाम हमने क्या दिया, पॉइंट को पी का नाम दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये इक्विडिस्टेंस है तो फिर क्या करना है आपने, कहता है कि लाइन सेगमेंट पॉइंट द राइट बाइसेक्टर ऑन इट, तो फिर ये क्या होगा, ये इसका राइट बाइसेक्टर होगा। तो हम सबसे पहले आपके पास जो गिवन में है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, गिवन में आपके पास क्या था, ए बी एक लाइन थी, ये लाइन सेगमेंट की अलामत है। ठीक है, ऊपर जो इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, और पॉइंट पी, एक पॉइंट पी था, वो क्या था, वो इस तरह था, सच दैट के पी ए ये कॉन्ग्रुएंट होगा पी बी के। ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कॉन्ग्रुएंट का होता है, यानी कि ये उसके मतलब एग्जैक्टली ना, मतलब इक्वल उससे मुतमासिल है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। ठीक है, सेम, रिजेंबल। तो अब ये तो आपकी क्या थी, गिवन में इंफॉर्मेशन थी, यहां तक ऊपर रेड लाइन की। अब हम चलते हैं अगले इंफॉर्मेशन जो आपको प्रूव करनी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, टू प्रूव, या आपको निकालना क्या है, प्रूव में आपको ये करना है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, पॉइंट पी is on the right bisector, is on the right bisector of AB। बहुत अच्छी बात, बहुत सिंपल सी बात, ऑफ ए बी। कहता है ये जो पॉइंट है वो ए के बी के राइट बाइसेक्टर पे होगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, देखिए ना आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये राइट बाइसेक्टर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम पहले ये समझते हैं कि हमने ये राइट बाइसेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन भी हम करेंगे। देखिए राइट बाइसेक्टर क्या होता है, अगर कोई पॉइंट एक लाइन को दो बराबर पार्ट से कट कर रहा हो, तो ये क्या होता है, राइट बाइसेक्टर होता है। एक पॉइंट या एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, दो पॉइंट्स को बिल्कुल जो है ना
कट कर रहा हो इनके सेंटर से, यानी कि उनका डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, राइट बाइसेक्टर होगा। तो हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि सी लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन में किया कि हमने ज्वाइंट पी टू सी, एक पी लिया पॉइंट ए बी के ऊपर, पॉइंट ए सी लिया, ठीक है जी। और हमने ये क्या दिया कि ये क्या है जी, द मिड पॉइंट, ये क्या है आपका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने इस तरह लिया कि ये क्या आपका बन गया, मिड पॉइंट बन गया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स थ्योरम में जब ये चीजें हो जाती है, ठीक है, तो इसमें कुछ आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो प्रूफ के लिए हम चलते हैं, उसमें कुछ चीज एक होंगी स्टेटमेंट्स, और यहां पे क्या होंगी उसकी रीजंस, ठीक है जी। लाइक स्टेटमेंट है जी कि अब देखें आपके पास ये ट्रायंगल्स बन गई, ये देखें ना, ये ए सी पी या ए बी पी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है, और एक बी सी पी एक ट्रायंगल है। तो ये दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल में क्या लेंगे आप, कॉन्ग्रुएंसी लेंगे या चेक करेंगे इनमें क्या क्या चीजें सेम है। तो ये मुताबिकत या इन दोनों के दरमियान में जो कंपैरिजन करना है हम वो करेंगे बी सी पी, ठीक है जी। अच्छा, तो बेटा आप याद रखिएगा ट्रायंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं। ट्रायंगल में टोटल कितनी चीजें होती हैं जी, यहां पे मैं लिख देता हूं। ट्रायंगल में टोटल 6 चीजें होती हैं। 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है जी। तो आपको किसी भी ट्रायंगल को दूसरे के बराबर डिजाइन प्रूव करने के लिए 3 चीजें होना काफी है। अब आपकी मर्जी है कि आप 2 साइडें ले लें, एक एंगल ले लें, आप तीनों साइडें ले लें, आप तीनों एंगल प्रूव करके दिखा दें किसी तरह, आप 3 एंगल ले लें, 2 एंगल ले लें, एक साइड ले लें, मतलब जिस तरह मर्जी ले लें। तो टोटल 6 चीजें प्रूव करनी है इनकी कॉन्ग्रुएंसी में। अगर ये चीजें हम प्रूव करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब होगा कि हमारे ट्रायंगल क्या है, आपस में इक्वल है, पहली बात। तो हम क्या करते हैं, इनको 2 ट्रायंगल में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पी ए जो है वो इक्वल है किसके, पी बी के। ये लाइन सेगमेंट पी ए और ये पी बी, और ये बात आपने कहां पे की थी, ये आपने गिवन में की थी। तो इसकी रीजन देंगे, उसको बताना भी है कि ये बात कहां की थी या क्या, मतलब क्या प्रूव है आपका इसका। वो कहेगा जी इसका क्या रीजन है, क्या प्रूव है, तो हम कहेंगे जी पी ए पी बी आपने खुद ही तो बताया था कि ये पी ए आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। दूसरी चीज पी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी सी के। पी सी देखें इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ए सी पी में, और बी सी में भी आ रहा है। ये चीज क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल नजर आ रहा है हमें। और तीसरी चीज ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ठीक है जी। ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ठीक है जी। और ये हमने क्या किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। यहां कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि एक सी पॉइंट लेंगे जो कि मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट है तो इसका दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है जी। तो ये अगर सेम है तो इसका मतलब है ये आपने क्या ली साइड, ये आपने साइड ली, ये आपने साइड ली, तो आपने क्या किया एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, और इस तरफ भी आपने क्या ली साइड साइड साइड। इसके पोस्टुलेट से आपने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी पी में, ठीक है जी। और ये आपने क्या चीज कर दी, प्रूव कर दी। अगर ये ट्राइंगल प्रूव हो जाती है, ठीक है जी, तो फिर इसमें कुछ चीजें हैं वो हम क्लियर कर देते हैं कि यार ये कैसे, हमने तो ट्राइंगल, हमने तो यहां पे ये काम करना है ना कि ए बी को क्या करना है, राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम राइट बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि आपके पास ट्रायंगल ए सी पी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी पी के, ठीक है ना। ए सी पी एंगल हो, बी सी पी एंगल क्या हो, सेम है। क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangle
वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है जी, यानी कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो उसके जो मुतबादला ज़ाविये हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन बट हम कहते हैं मेजर, ये इसको हम को कहते हैं मेजर, मेजर एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP, इन दोनों को अगर आप प्लस कर ले तो आपके पास 180 डिग्री आता है। देखे ना, ACP हो BCP हो तो ये टोटल ये साइड बन जाएगी ये पूरी, और ये टोटल एंगल कितना बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है। और ये क्या है जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री बनाए तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मजीद क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मेजर एंगल ACP हो मेजर एंगल BCP के बराबर, और ये दोनों के दोनों क्या है जी, 90 डिग्री के हैं। ये दोनों के दोनों देखो हमें शो हो रहा है ना डायग्राम में, ये किसके हैं, 90 डिग्री के। ठीक है जी, यहां से ये क्लियर भी हो रहा है, यहां से देखें जरा, ये 90 है, ये भी क्या है, 90 है। ठीक है जी, तो ये हम कह देते हैं कि ये 90 डिग्री के हैं। अगर ये 90 डिग्री के हैं, ये कहां से हमने ले लिया, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी 1, और ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, सॉरी ये 1 थी, और ये 1 इंफॉर्मेशन और ये 2, तो इसके जरिए आप कह सकते हैं 1 एंड 2 के जरिए। ठीक है जी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये इनका अगर सम 180 है तो हमने कहा कि दोनों क्या है, सेम है। ठीक है जी, तो ये बात यहां से ये साबित हो गई है कि ये जो PC है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर क्या करेंगे आप, यहां से आप लिख सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अगर ये तीसरा रिजल्ट है कि मेजर एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है जी, तो फाइनल हम ये करेंगे कि आल्सो CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, CA कॉन्ग्रुएंट है किसके, CB के। और ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई 4, और ये आपने कहां पे काम किया था, कंस्ट्रक्शन में काम किया था। ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे कि यहां से ये बात साबित होती है कि PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। क्यों, क्योंकि द पॉइंट P is on the right bisector of AB। ठीक है जी, तो यहां से आपने क्या करना है, ये 3 और 4 से ये बात साबित होती है कि आपके पास PC क्या परपेंडिकुलर है AB पे, और फिर आगे आल्सो आपने ये CA आपस में देखो, एक चीज परपेंडिकुलर भी है वो पूरी पॉइंट, और वो जो है CA के CB के कॉन्ग्रुएंट भी है, तो इसका मतलब है कि वो C में से गुजर के जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो इस तरह ये आपका ट्राइंगल का जो प्रूव है वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझने की चीजें हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो होप सो। ये थ्योरम नंबर जो है 12.1.2 है। ठीक है जी, 1 नहीं है 2 है, और होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इस थ्योरम को याद करना है बार बार। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।